बेसिक्स ऑन द बैक चैनल बैक अगेन। यार हमने गए वीडियो में देखा था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कितने सारे टाइप्स होते हैं, हर एक एक्स कांस्टेंट के लिए किस तरह से हमें प्रोसीड करना है, वो हमने गए वीडियो में देखा था। उसके पहले दो वीडियोस में हमने देखा था कि एलडीसीसी का जनरल वर्किंग रूल क्या है, मतलब जनरल प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, किस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी थी। और उसके पहले वीडियो में देखा था कि हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, वो सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई विल रिकमेंडेड कि आप वो पहले वीडियोस देख लो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वो जो भी मैंने 3 वीडियोस बताए थे उनके सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं मैंने, या फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। और ये जो कोर्स है, अभी जो प्लेलिस्ट है उसका भी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, या फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। क्योंकि ये जो मैंने 3 वीडियो बताए थे वो इस कोर्स के लिए, इस वीडियो के लिए प्री रिक्विजिट्स है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक एलडीसीसी के ऊपर एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो का शुरू करते हैं। सो आज जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो इस तरह से है, d² + d - 6y = e⁴x। तो इस तरह से हमें इक्वेशन दिया गया है। और ये जो एग्जांपल है ये एमयू यूनिवर्सिटी के 2019 के पेपर में आया हुआ है। सो अभी हम इसको अगर सॉल्व करना है तो हम जिस तरह से मैंने आपको बताया था जनरल वर्किंग रूल या फिर जनरल स्टेप्स बताए थे, अगर हमें एलडीसीसी का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है उस तरह से ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले तो हमें क्या देखना है, पहले तो ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पे ये जो एफडी है ये पहले तो डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में है कि नहीं, मतलब कैपिटल डी फॉर्म में है कि नहीं। तो हाँ ये तो है, कैपिटल डी फॉर्म में है, सब d² + d - 6 तरह से फॉर्म में है। तो हमारा स्टेप 1 तो और हो गया। स्टेप 2 में क्या देखते हैं कि अगर जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, मतलब fdy = x इस फॉर्म में है कि नहीं। तो यस ये इक्वेशन उस फॉर्म में भी है। तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड स्टेप हो गया। अभी हमें क्या देखना है कि ये अभी हमें सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि हमारा जो एफडी है ये क्या है। तो हमें पता है कि ये जो है ये पार्ट है ये हमारा एफडी है। अगर इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद में रूट्स निकालने का, सीएफ निकालने का उसका। तो अभी हम उस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे एज पर द जनरल प्रोसीजर। सो देयरफॉर तो मैंने जो भी इक्वेशन था वो इस तरह से मैंने कॉपी कर दिया। एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि अगर d² + d - 6 ये fd है और इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। यही मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने इस प्लेलिस्ट के लिए अज्यूम किया है शॉर्टकट में लिखने के लिए। सो हमें अभी इस इक्वेशन का हमें रूट्स निकालना है। तो अभी हम इसको मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो मैं तो कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ। जस्ट अ सेकेंड। 1 minute later. सो हमें अगर ऐसा रूट निकालना तो क्या कैसे कहते हैं, मोड में जाएंगे, उसके बाद में इक्वेशन मोड में जाएंगे। एंड देन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे स्क्वायर पावर में। उसके बाद में हमें ए बी सी की वैल्यू इंसर्ट करनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है एंड सी की वैल्यू -6 है। तो हमारे जो रूट्स आते हैं तो जो डी जो आता है वो है 2, -3 इस तरह से आ जाता है। सो देयरफॉर जो रूट्स ऑफ ए आर 2, -3 इस तरह से आ जाते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर ये जो रूट्स है ये रियल है और यूनिक है, मतलब ये सीएफ के कौन से रूल में जाएगा, ये टाइप 1 में जाएगा जहां पे जो रूट्स है वो रियल है और यूनिक है। तो हम उसके लिए हम सीएफ कैसे लिखते हैं। सो देयरफॉर सीएफ, तो इस तरह से हम उसका सीएफ लिखते हैं टाइप 1 सीएफ के लिए। तो इस तरह ये आ जाता है सीएफ फॉर दिस एलडीसीसी का। एंड मैं इस इक्वेशन को मैं 1 मार्क कर लेता हूँ। तो हमने इस तरह से हमें सीएफ तो फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है जनरल इक्वेशन के लिए, अभी हमें पीआई फाइंड आउट करना है। तो पीआई कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें पता है कि पीआई का जनरल फॉर्मूला क्या है, 1/fd × x इस तरह से फॉर्मूला आता है। तो हमें पता है कि हमारा fd क्या है। तो fd हमारा क्या है, d² + d - 6 इस तरह से आता है। तो ओके d² + d - 6 वेट अ सेकंड इस तरह से आता है। हमारा x क्या है, x हमारा है e⁴x। सो इस तरह से आता है e⁴x आ जाता है। तो अभी अगर देखोगे हमारा x क्या है, e⁴x, मतलब क्या होता है, ये किस टाइप में जा रहा है, मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं ये क्या होता है e⁴ax। अभी e⁴ax अगर x अगर हमारा जो कैपिटल x है कांस्टेंट है वो अगर e⁴ax फॉर्म में, तो मतलब ये किस फॉर्म में जा रहा है, पीआई के टाइप रूल 1 में जा रहा है, टाइप 1 में जा रहा है। तो अभी हमें वो रूल अप्लाई करना है। और वो रूल क्या कहता है कि अगर 1/fd × x, अगर हमारा x जो e⁴ax है तो हमें जो a की वैल्यू है वो हमें हर एक d वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो उस तरह से उसके बाद उस तरह से हमें प्रोसीड करना है आगे। तो अभी मैं यहाँ पे आगे प्रोसीड करके बताता हूँ। सो यहाँ पे हमें जो 4 है वो हर d वेरिएबल के सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी मैं सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ आपको।
सो इस तरह से आ जाता है इस आंसर, सॉरी इस तरह आंसर क्या बोल रहा हूँ मैं, इस तरह से हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ए की वैल्यू को डी के बदले, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अगर अभी हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट है उसे हम सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद आंसर इस तरह से आ जाता है। देयरफॉर सो यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 14 एंड e raised to 4x। तो इस तरह से हमें आंसर आ जाता है। ये आंसर आता है पी का, ये तो इस पी को हम क्या, इस पी को मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 मार्क कर लेता हूँ। सो अभी अगर हमें इस इक्वेशन का अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना, तो हम किस तरह से आएंगे, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से फॉर्मूला होता है CF प्लस BI, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है जो जिस तरह से वर्किंग रूल का। तो हमें पता है कि हमारा CF क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, C1 e raised to 2x प्लस C2 e raised to minus 3x, तो हमें वही लिखना है। और जो हमारा PI क्या है 1/14 e raised to 4x, तो वही हमें लिखना है आगे। सो इस तरह से हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाता है फॉर द गिवन इक्वेशन, और यही फाइनल आंसर है। जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया, तो ये फाइनल आंसर है फॉर द गिवन LDCCE। तो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो एग्जांपल पढ़ा है वो आपको समझा होगा, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे कि उनकी कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ क्वेरीज हो तो वो भी क्लियर हो जाए। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी।